जय मूल्यवासी साथियों, आज हम वोल्गा टू गंगा इस बुक का एक काफ़ी महत्वपूर्ण किस्सा, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर बताना चाहेंगे, जिससे कि हमारे बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा इसको बहुत बार उन्होंने इसका जिक्र किया है। राहुल संस्कृतायन यानी केदारनाथ पांडे, इनका जो बुक है वोल्गा टू गंगा, इस बुक का रेफरेंस देते हुए मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वोल्गा टू गंगा इस बुक में अलग अलग चैप्टर्स है। इसमें 11th नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है प्रभा। चैप्टर का नाम रीजन नॉर्थ इंडिया, टाइम 50 AD। उसमें आगे लिखा है, विद दिस स्टोरी वी एंटर द पीरियड ऑफ मोर फेमिलियर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो ये क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। साकेत और अयोध्या हैड नेवर फॉर्मली बिकम द कैपिटल ऑफ एनी रूलर। किंग प्रसेनजीत और कौशल्या, द कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा, had indeed possessed a palace there, but his capital had been Shravasti, some 50 miles away. His son-in-law Ajatshutru destroyed the independence of Kaushalya, and from that moment the fortunes of Shravasti decayed. अभी यहाँ पर श्रावस्ती जो है वो मेन प्लेस बताया गया है और इसको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया इसका जिक्र है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल जाना नहीं चाहूँगा। आगे लिखा है, साकेत स्टैंडिंग ऑन द रिवर सरायू हैड बीन फ्रॉम द फर्स्ट अ ग्रेट सेंटर ऑफ वाटर बॉर्न ट्रैफिक, एंड ऑल्सो since it was on the Karwa route between the east and the Punjab, a center of commercial movement by road, it retained this position for a long time. इस तरह से साकेत का जिक्र किया गया है। आगे चंद्रगुप्त मौर्य, the pupil of Vishnugupta, Chanakya extended the kingdom of Magadha first up to Takshashila, and then after defeating the Greek ruler Seleucus as far the Hindu Kush range. आगे इस तरह से यहाँ पर भी किस तरह से मौर्य एम्पायर, मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक था इसका जिक्र किया है। अंडर चंद्रगुप्त एंड द मौर्य डायनास्टी, साकेत कंटिन्यू टू बी नो मोर देन अ कमर्शियल सेंटर। अभी यहाँ पर बताने लायक बात यह है कि साकेत कमर्शियल सेंटर था केवल। चंद्रगुप्त एंड मौर्य डायनास्टी के पीरियड में साकेत केवल कमर्शियल प्लेस था, कमर्शियल सेंटर था। इट वॉज पुष्यमित्रा द जनरल हु ओवरथ्रू द मौर्य डायनास्टी। अभी यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग का रोल है। पुष्यमित्रा ने मौर्य डायनास्टी को खत्म करके, इट वॉज पुष्यमित्रा the general who overthrew the Maurya dynasty, who first conferred
ऑन दिस सिटी द स्टेटस ऑफ कैपिटल, और उसने इसको कैपिटल का स्टेटस दिया, दर्जा दिया इस प्लेस को, दो विदाउट परहैप्स एबॉलिशिंग द प्री एमिनेंस ऑफ पाटलिपुत्रा पटना। द न्यू नेम अयोध्या, अभी किस तरह से अयोध्या का नाम, नया नाम अयोध्या यहाँ पर निर्माण हुआ, अयोध्या का नाम आया, लाया गया, ये यहाँ पर इसका जिक्र है। द न्यू नेम अयोध्या वॉज पॉपुलराइज्ड बाय वाल्मीकि व्हेन ही रोट हिज रामायणा इन द रेन ऑफ पुष्यमित्रा और सम लेटर किंग ऑफ द शुंगा डायनेस्टी। यहाँ पर मुझे इस बात को बताना है कि पुष्यमित्र शुंगा ने मौर्य के डायनेस्टी को ख़त्म करने के बाद अयोध्या ये नाम वाल्मीकि जो उनके दरबार में व्हेन ही रोट हिज रामायणा, जो रामायणा लिखने का काम कर रहा था, इसका मतलब ये है कि रामायण जो काल है रामायण का, ये मौर्य डायनेस्टी ख़त्म करने के बाद का पीरियड है। यहाँ पर लिखा गया है ही रोट हिज रामायणा इन द रेन ऑफ पुष्यमित्रा और सम लेटर किंग ऑफ द शुंगा डायनेस्टी। तो इससे साबित ये होता है कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है। तो दूसरी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, और एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वहाँ पर नागदत्ता, रीजन नॉर्थन इंडिया, टाइम 335 BC, उसमें उन्होंने लिखा है बाय नाउ द आर्यन वेयर सेटल कंप्लीटली, by now the Aryan were completely settled in India and had accepted many of the concepts and traditions of the Asuras। ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बताने लायक है कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं और वो यहाँ पर सेटल हो गए हैं, पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं, और उन्होंने आर्यों ने, ब्राह्मणों ने असुर लोगों का जो ट्रेडिशंस है, असुर लोगों का ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट किया, असुर लोगों के कंसेप्ट्स को, ट्रेडिशंस को एंड कंसेप्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरह से उन्होंने वो स्टोरी को उसमें पूरी तरह से डिफाइन किया है, उसको एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से यहाँ पर बताने लायक ये है, यहाँ पर उन्होंने खास करके जो बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ही राम हैं। ये जो इसके पहले का जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया, साकेत और अयोध्या वाला, चैप्टर नंबर 11 प्रभा, इसमें ये बात स्पष्ट होती है कि पुष्यमित्र शुंग ही राम हैं और अयोध्या का नाम साकेत है। इससे ये साबित होता है, इसका पेज नंबर आपको बताना चाहेंगे, 136, यहाँ पर 136 पेज नंबर है, 128, 129 पेज नंबर 129। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में ब्राह्मण भारत के नहीं हैं, ये भी
इस बुक के माध्यम से बताने की कोशिश की और पुष्यमित्र शुंग ही राम हैं इसका एविडेंस देने की यह कोशिश की। आप वोल्गा टू गंगा इस इंग्लिश बुक में यहाँ आप देख सकते हैं। और नागदत्ता ये 119 पेज पे है नागदत्ता का रेफरेंस। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इतनी ही बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी।